पार्टी के लोगों ने किया। अब इस विरोध के संदर्भ में बागेश्वर धाम के धेन के शास्त्री जी ने दोस्तों अपना बयान दिया, और वो दोस्तों ऐसा बयान दिया कि दोस्तों आप सुनेंगे तो आप भी बड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आइए पहले बयान सुनिए। उनकी रात्रिकालीन केली कुंज की पदयात्रा का जो रोक लगाने का विषय मीडिया के द्वारा हमें पता लगा, कुछ महिलाओं ने जो विरोध किया, हम तो उनको भैया एक प्रार्थना करेंगे, साधु के भजन में ही अगर तुम रोक लगाओगी देवियों तो तुम इंसान तो हो ही नहीं सकती। पुराने समय में हवन कुंड से राक्षसों को दिक्कत हुआ करती, मनुष्यों को नहीं होती थी, मानवों को नहीं होती, दानवों को हवन पूजन से दिक्कत होती थी। जो भी बाबा प्रेमानंद की पदयात्रा का विरोध कर रहा, रोक लगाने की बात कर रहा, शुद्ध रूप से वो मानव नहीं है, समझ जाओ वो क्या है। और हम ब्रजवासियों को कहेंगे, बाबा के परिकर को कहेंगे, बाबा पदयात्रा चलने दो, सबको दर्शन मिलने दो, आपका भजन बराबर चलने दो। जिनके पेट में दर्द है वो वृंदावन छोड़कर दिल्ली में बस जाए। वृंदावन में तो राधे ही राधे होगा, तुम्हें आधे आधे करने तो दिल्ली चली जाओ भाई, तुम वृंदावन में क्या कर रहे? तो पुरजोर तरीके से हम जिन्होंने विरोध किया उनकी ठटरी बाल में। और बाबा को हम कहेंगे कि आप अपनी यात्रा जारी रखो, और जरूरत पड़ने पर हम भी वृंदावन जाकर बाबा को प्रार्थना करेंगे और उन लोगों का विरोध करेंगे जो बाबा का विरोध करेगा। धेन के शास्त्री जी के शब्द आपने सुने होंगे। श्री धीरेन्द्र के शास्त्री जी का जो कह रहे हैं कि वो मानव नहीं दानव जो पदयात्रा का विरोध कर रहे हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बागेश्वर जी ने जो ये कहा है कि जो प्रेमानंद का विरोध करते हैं वो दानव है। प्रेमानंद जी का विरोध किसने नहीं किया है? उनके प्रवचन का विरोध नहीं किया, उनकी कथा का विरोध नहीं किया। जो लोग आते हैं सब लोग उनको प्रेम करते हैं, लेकिन जो उनके संग में जो उनके जो कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें कि अर्धरात्रि के समय पर उनका निकलना और उसमें जो है बैंड बाजों की ध्वनि से मतलब है कि लोगों में एक बेचैनी पैदा करना और आतिशबाजी करना, ये जो है जो इस क्रिया कर्म से उनके जो है जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको महान कष्ट हो रहा है। उसमें बच्चे भी हैं जो सोने से जग जाते हैं, वृद्ध व्यक्ति जो बीमार हैं उनको जो असहनीय जो बीमार होता है उसको मालूम पड़ता है कितनी असह्य वेदना होती है। ये सब डिस्टर्ब होने से रात्रि के समय पर जो आदमी रात्रि को जो सोना चाहता है उसको जबरदस्ती वहाँ जगना पड़ता है। ये वृंदावन धाम है, ये ब्रज में तो पशु और पक्षी भी रात्रि को विश्राम करते हैं, और जब रात्रि का विश्राम करने के लिए है, जो काम दिन में करते हैं रात्रि को विश्राम करते हैं, लेकिन यदि 1:30-2 बजे उनको जगा दिया जाएगा, आतिशबाजी चलेगी, तो ये तो कहीं पर भी किसी संत का विरोध नहीं है, उनकी जो कार्य विधि है उसका विशेष विरोध है और विरोध होना चाहिए। बागेश्वर जी ने कहा है कि जो प्रेमानंद का विरोध करते हैं वो वृंदावन दानव है, तो हम समझते हैं कि जो उनके साथ बैठते हैं वो भी दानव वृंदावन में, और कहते हैं कि बस दिल्ली चले जाओ, तो दिल्ली में क्या दानव भी रहते हैं? सब जो है क्या दानव भी रहते हैं दिल्ली में? जाओ, इसे मतलब है कि हमने पूछना पड़ेगा, हमको तो ऊपर जो हमारा शासन है उनसे पूछना पड़ेगा कि क्या वहाँ दानव रहते हैं। तो ये जो है बागेश्वर की जो उन्होंने जो कहा है ये उनका घमंड का परिचायक है। वो अपने आप को बहुत बड़ा जो है अपने भगवान समझ बैठे हैं, वो दूसरों को तुच्छ समझ रहे हैं। ये ब्रजवासियों को सहन नहीं होगा, उनकी इस बात का हम लोग बहुत विरोध कर रहे हैं और करेंगे। यदि उन्होंने इस आज की माफी नहीं मांगी तो ब्रजवासियों से कि मैंने गलत कहा है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा ब्रह्मदेव द्विवेदी, आप कहाँ से हैं? वृंदावन से। आपने भी सुना होगा बागेश्वर धाम ने जो कहा मानव नहीं दानव है, वो दिल्ली चले हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जिस संदर्भ में उन्होंने कहा है, पद यात्रा का यहाँ किसी ब्रजवासी ने विरोध नहीं किया, कभी भी नहीं किया। ब्रजवासी तो स्वयं को धक्का मारते हैं चाहे वो कहीं भी गिर जाए, और उसका विरोध नहीं करेंगे तो मार खाने के लिए ब्रजवासी हैं। ये घर नहीं जाए अपने, या अपने बीमार लोगों को लेकर नहीं घर हॉस्पिटल नहीं जाए, उनकी यात्रा देखें। अगर आपको भजन करना है तो वृंदावन केवल एक शांति प्रिय जगह है। यहाँ मैं देखता हूँ हमारे पैदा हुए जब से लेकर आज तक बड़े बड़े संत आए, बड़े बड़े वो हुए, ऐसे ऐसे संत आए जिनके 3-3 चेले जो है शंकराचार्य थे। उन्होंने कभी तक ऐसी भाषा नहीं बोली और ना ऐसा कोई ड्रामा किया। और जिस ड्रामा के लिए अगर कोई विरोध कर रहा है, कोई कर रहा है, तो उनको धमकियां दी जा रही हैं, उनको फेसबुक है,
मीडिया पे, सोशल सोशल मीडिया पे गाली दी जा रही हैं, उनको राक्षस कहा जा रहा है। और ये बताइए, हम तो राक्षस हैं और तुम यहाँ क्यों आते हो राक्षसों के बीच में? राक्षस की नगरी में नहीं, राक्षसों के बीच में आ क्यों रहे हो? जी। इन लोगों को भेजने लगे। अगर आप पैसे का इतना दुरुपयोग कर रहे हैं तो पैसे वाले बहुत पड़े वृंदावन के अंदर, आपको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भजन कीर्तन जो है शांति का होता है। ये नहीं है कि आप जो है कि वो बैंड से ही भजन होगा, बैंड से ही वो आपका वो होगा। आप केवल अपना प्रचार कर रहे हैं, पैसे कमाने का एक तरीका है। आपने एक बात और कही थी कि रास्ता बंद रहता था, कितने घंटे के लिए रास्ता बंद होता था? 11 बजे से ले 4 बजे तक तो उसमें कोई भी आगमन नहीं होता था? कोई आमन नहीं आएगा तो धक्के पड़ते हैं और बैठे रहो, कोई मर जाए मर जाने दो। तो या आप इस बात पे एतराज है कि हम आतिशबाजी करते हैं, हम मना करते हैं, इस बात का एतराज है। तो हम उनके साथ हैं, यदि वो हमें दानव कहते हैं, हम दानव बनने के लिए भी तैयार हैं, हम उनकी सारी बातें स्वीकार करते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो संत महात्मा, जितने भी लोग जो रात को जागते हैं, पूरी रात जागते हैं, दिन में जो लोग सोते हैं, क्योंकि शरीर 24 घंटे जागने के लिए नहीं बना, तो जिस दिन में यहाँ सोते हैं, हम भी वहाँ भजन कीर्तन शुरू कर देते हैं, जाकर हम भी आतिशबाजी बजाते हैं। देखते हैं जो 24 घंटे निरंतर 30 दिन तक कौन सी ऐसी शक्ति है इनके पास में कि जो काम कर लेंगे। अरे हम सच्चे ब्रजवासी हैं, हम कीर्तन करने के लिए तैयार हैं, आप बुलाएं, कहाँ बुलाना। 24 घंटे कीर्तन करेंगे हम, 24 घंटे लाउड स्पीकर बजाएंगे, 24 घंटे राधा नाम लेंगे हम। बागेश्वर धाम महाराज के लिए क्या कहेंगे? बागेश्वर महाराज जी के लिए क्या कहूं, उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अगर उनको ये लगता है कि प्रेग्नेंट महिला को लाउड स्पीकर बजाकर, आतिशबाजी बजाकर, और जो सनातन धर्म का प्रचार है, सनातन धर्म की इसमें मर्यादा बढ़ रही है और उसको कोई रोक रहा है, वो दानव है, तो हम दानव बनना मंजूर करेंगे। लेकिन किसी महिला को हम नाजायज परेशान नहीं होने देंगे, किसी महिला को हम गाली देने नहीं देंगे, किसी महिला को अपशब्द बोलने नहीं देंगे। वो महिला NRI ग्रीन की जो महिलाओं ने आंदोलन किया है, उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने महाराज जी की पद यात्रा का कोई विरोध नहीं किया। एक भी मुझे वीडियो दिखाओ जिसमें महिलाओं ने पद यात्रा का विरोध किया हो। हम तो स्वयं चाहते हैं कि महाराज जी रोजाना रात्रि को भी पद यात्रा निकालें, हमें कोई एतराज नहीं है। हमें एतराज है आतिशबाजी से, लाउड स्पीकर से। और यदि उन संत महात्मा को ऐसा लगता है कि लाउड स्पीकर से, आतिशबाजी से किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, तो दिन में वो सोते हैं, रात को जागते हैं। हमें भी प्रशासन हमारी मदद करे, हमें भी सुरक्षा दे, हमें ले चले उनके घर पर, 24 घंटे बजवाए। हम क्यों पीछे रहेंगे? हम असली सनातनी है। और हम उनके, और हम जो है ना बांके बिहारी जी के अनुयायी हैं, राधा वल्लभ के अनुयायी हैं। हम तो सबको मानते हैं, सारे सभी, और सारे संतों को मानते हैं। हमारे वृंदावन में तमाम संत हुए, नीम करोली बाबा संत हुए, देवरा बाबा संत हुए, बड़े बड़े संत हुए, लेकिन किसी ब्रजवासी को उन्होंने दिल नहीं दुखाया। और महाराज जी ने भी अपनी पद यात्रा में बदलाव किया। महाराज जी का और ब्रजवासियों का तो कोई झगड़ा ही नहीं है। महाराज जी ने पद यात्रा में बदलाव किया है, क्या आप उससे सहमत हैं? बिल्कुल, महाराज जी ने पद यात्रा में बदलाव कर दिया, उस रास्ते से, मार्ग से वो नहीं आ रहे हैं। समय भी परिवर्तन कर दिया, समय भी परिवर्तन किया। मैं तो महाराज जी की इस बात के लिए बहुत आभारी हूँ। और हम स्वयं सारे ब्रजवासी महाराज जी के प्रशंसक हैं, महाराज जी की बातें सुनते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं। हमारा महाराज जी का तो कोई विवाद नहीं है। विवाद तो इन जो भारी लोगों ने, यूट्यूबरों ने, और अभी जो बड़े बड़े संत आ गए हैं, बाबा बालकेश्वर दास, ये लोग पैदा कर रहे हैं। विवेक जी, आपने भी एक बात कही कि महाराज जी ने ब्रजवासी की मांग सुनी, उन्होंने मांग पूरी भी की, जगह भी बदल दी और समय भी बदल दिया। तो लेकिन जो मसला चल रहा है, किस बात को लेकर है कि कौन अफवाह फैला रहा है चीज को लेकर? देखिए, मैं महाराज श्री प्रेमानंद जी से, उनसे विनम्र मेरा उनसे निवेदन है कि महाराज जी एक ऐसा बयान जारी करें कि जो अपशब्द बोले जा रहे हैं वो कम से कम फेसबुक पर ना बोले जाएं, है ना। कोई वो महाराज जी के अनुयायी ही माने जाएंगे। और जितने भी लोग बयान दे रहे हैं वो फेसबुक पर पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि महाराज जी के फॉलोवर बहुत हैं। और जब वो पब्लिसिटी, अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं, अपनी पब्लिसिटी के लिए वो महाराज जी का और ब्रजवासियों का विवाद करवा रहे हैं जानबूझकर, जबकि महाराज जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। महाराज जी ने अपनी पद यात्रा में बदलाव कर दिया, सारे काम उन्होंने अपने सही कर दिए, लेकिन जानबूझकर ब्रजवासियों को टारगेट किया जा रहा है, ब्रजवासियों का दिल दुखाया जा रहा है, ताकि जब महाराज जी के खिलाफ जाएं। हम महाराज जी के खिलाफ जाने वाले नहीं है, लेकिन ऐसे दुष्ट राक्षस जो फेसबुक पर और जो बड़े गलत सलत बयान दे रहे हैं, अगर इनमें हिम्मत हो तो वृंदावन आकर दिखाएं। ब्रजवासी कहते हैं। जय श्री राम।